प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपका गणित का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। वैसे आपने देखे भी होंगे कि हमने गणित का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए जो वीडियो बनाया था उससे लगभग पूरा पेपर कवर है। और जो प्रश्न बैंक हमने दिए थे, प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हल करवाए थे, उसके पहले महत्वपूर्ण बिंदु समझाए थे ना, उससे पूरे वस्तुनिष्ठ भी आपसे बन गए होंगे। इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका गणित का पेपर कैसा गया। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को चिन्हित करा रहे हैं आपकी प्रश्न बैंक में ही, क्योंकि आपको ढूंढने में समय लगता है तो आपको समय ना लगे, है ना। आपका समय कीमती है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ प्रश्न बैंक से भी बाहर के आते हैं, तो इसलिए हम जो प्रश्न इस प्रश्न बैंक में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है उनको हमने लिख दिए हैं, आप उनको ढूंढ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 है ना, इसमें संसाधन और विकास। विद्यार्थी यहाँ से देखते हैं अपन 4 अंक की टोटल क्वेश्चन आना है। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्टिव तो आप एक काम कीजिएगा कि पूरे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत तरह तरह के बना करके दे दिए जाते हैं। फिर भी हमको जो लगे हैं तो हमने टिक करवा दिए हैं, है ना। पर पूरा पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव, सही जोड़ी खाली स्थान वगैरह पढ़ लेना चाहिए। एक बार पढ़ा हुआ याद रहता है, ठीक है ना। तो परीक्षा में जब आता है तो बन जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला, है ना, ये पहला जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है, पहला। फिर तीसरा, ठीक है, मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप टिक कर लीजिएगा। प्रश्न बैंक के ही प्रश्न हैं, आपको ढूंढने में दिक्कत न जाए इसलिए मैं थोड़ी ये बता दूं कि मेरे बहुत प्रश्न बैंक पर मेरे पास ये नवबोध की है ना, तो इससे आप लोग टिक कर लीजिएगा, है ना। तो ये पहला इसका वस्तुनिष्ठ, फिर इसके बाद तीसरा, तीसरा के बाद छठवा, ठीक है ना, छठवा। फिर खाली स्थान में पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है ना। और फिर एक शब्द में उत्तर जहाँ लिखे हुए तो यहाँ पहला और तीसरा, ठीक है। अब हम पेज पलटाते हैं, पर आपको पूरे वस्तुनिष्ठ पढ़ना, इतना हमको विशेष लगे इसलिए हमने बताए हैं। आपके वस्तुनिष्ठ मतलब ये जो आईएमपी बताते विद्यार्थी तो बहुत मेहनत करनी होती है। हम पहले तिमाही, छमाही, प्री बोर्ड के पेपर्स और पिछले साल के पेपर्स रखते हैं, फिर उसमें से जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं उनको हम आप तक पहुंचाते हैं, और वहीं से प्रश्न देख रहे हैं आप, बन भी रहे हैं। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अति लघु क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन नंबर 3 मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, फिर क्वेश्चन नंबर 4 एजेंडा 21 क्या है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है ना मृदा निम्नीकरण, क्वेश्चन नंबर 6 मृदा निम्नीकरण को दूर करने के उपाय। अब पूरा प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, जल्दी है ना। 7वां क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा, फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन, फिर 9वां के बाद फिर 11वां क्वेश्चन। फिर आप आ जाइए अध्याय 2, इसमें देखें वन एवं वन्य जीव संसाधन अध्याय 2, इसमें वस्तुनिष्ठ में दूसरा, 5वां और 5वां के बाद फिर खाली स्थान देखिएगा, खाली स्थान में पहला, चौथा, 5वां, ठीक है। सही जोड़ी इसकी हमको पूरी इम्पोर्टेंट लग रही है इसलिए पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर का पहला, 5वां, फिर अति लघुत्तरी में इस अध्याय में आ जाइएगा तो पहला जैव विविधता क्या है करके, है ना, ये ठीक है। आप पेज पलट रहे हैं, हम इसका अगले पन्ने पर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा, थोड़ी से जूम कर लीजिएगा वीडियो में तो अच्छा रहेगा, आपको दिखेगा। प्रश्न क्रमांक 3 प्रोजेक्ट टाइगर योजना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, फिर प्रश्न क्रमांक 5 है ना वनों की कटाई के 2 परोक्ष परिणाम, फिर क्वेश्चन नंबर 7वां IUCN का अर्थ, ठीक है। अध्याय 3 जल संसाधन, इसमें एक ही नंबर का मतलब ऑब्जेक्टिव या खाली स्थान कुछ भी आ सकता है, 1 नंबर का आएगा। तो ऐसे में तो पूरा पढ़ लेना चाहिए अपन को वस्तुनिष्ठ। फिर भी मैं बता दूं इसका पहला, तीसरा और सही जोड़ी इसकी पूरी देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ सकता है। मेरे को देखने को मिला था ये प्रश्न कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, या सुनहरा रेशा किसको कहते हैं, इस टाइप से यहाँ बनाया जा सकता है, ठीक है। अध्याय 7 में देखते हैं, तो यहाँ पर अध्याय 7 में ये निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है, यानी दूसरा,
और दूसरा इसके बाद फिर विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने ये प्रश्न लिखे हैं कि यहाँ पर ये रबी एवं खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, दो दो नाम रबी और खरीफ की फसलों के। फिर नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। ये भी प्रश्न बहुत देखने को मिले हैं, तो इनको भी आप ढूंढ लीजिएगा। प्रश्न बैंक में हमको नज़र नहीं आए ये प्रश्न, इसलिए हमने यहाँ नोट कर दिए हैं। अब पेज पलटते हैं, आगे देखते हैं अध्याय 5 है ना। अध्याय 5 में देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा और पांचवा है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव में दूसरा और पांचवा वस्तुनिष्ठ में। फिर इसमें अपन आते हैं लघुत्तरी में। तो लघुत्तरी में पहला खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरे पन्ने में ये अंतर में आ जाइएगा, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर है ना, ये वाला। फिर इसके बाद वैसे ये भी कुछ हमको कुछ सेट में देखा है विद्यार्थी, थोड़ी सा अगर चाहें तो आप देख सकते हैं है ना। कौन सा ये ताप विद्युत और जल विद्युत में अंतर। फिर खनिज क्या है, ठीक है। आगे पेज पलटते हैं। अब यहाँ पर हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, अंतर में लौह और अलौह खनिजों में अंतर, ठीक है। और विद्यार्थी इस अध्याय से नक्शा आना ही आना है, तो आप नक्शा का बढ़िया अभ्यास कर लीजिएगा। हम ये वाला जो प्रश्न है नक्शे में, ये आपके प्रश्न बैंक में एक ही तो यहाँ प्रश्न दिख रहा है, ये वाला प्रश्न है ना, तो ये इसको इम्पोर्टेंट मानिए और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें भी क्या आता है ज़्यादा वो हमने यहाँ पर अंडरलाइन करे हुए टिक करे हुए ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये नक्शा हो गया। इसमें देखेंगे जमशेदपुर, बंगाल की खाड़ी, रावत भाटा, बेलाडीला, अरब सागर है ना, ये जिसमें हमने चिन्ह लगाए हैं इनको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा पूरा नक्शा सीखने की। अध्याय 6 पे चलते हैं, विनिर्माण उद्योग है ना। तो इसमें अब देखते हैं आगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये लघुत्तरी में देखते हैं, पहला है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। वैसे इसमें मेरे को कोई बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन नहीं लगे, हाँ कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर मिले हैं तो मैं उनको लिख दिया हूँ, अभी बता रहा हूँ अभी। फिर ये क्वेश्चन है इसका, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दे करके समझाइए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां, सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योगों में 3 अंतर लिखिए। ये प्रश्न एक्स्ट्रा है, आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ दूं कि पहला प्रश्न, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। प्रश्न बैंक में हमको नहीं दिखा है पर इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, फिर अध्याय 7 पे आ जाते हैं। यहाँ वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ आपको तो पूरे कवर करना है, मैं चिन्ह जरूर लगा दिया हूँ। यहाँ देखिएगा पहला, फिर इसके बाद चौथा, और चौथा के बाद पांचवा, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें पहला और चौथा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और देख लीजिएगा, विशेष हमको ये नज़र आए। फिर अपन आते हैं ये खंड 1 इतिहास से रिलेटेड है ना। तो यहाँ देखते हैं यूरोप, अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यहाँ तीसरा वस्तुनिष्ठ और छठवां वस्तुनिष्ठ, ठीक है ना। अब देखते हैं ये एक शब्द में उत्तर, इसका चौथा और पांचवा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दें, और आप यदि कहेंगे तो मैं इसको पढ़ा भी दूंगा। आपको जो दिक्कत जिस चैप्टर में जा रही होगी बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे की आपकी क्लास लूं। अगर आप कहेंगे बहुत अच्छे कमेंट आएंगे तब, है ना, तो आप यदि समस्या जाए तो मैं आपके साथ हूँ। अब अध्याय 2 में देखते हैं, पहला वस्तुनिष्ठ पहला, फिर तीसरा है ना, ये रोल्ट एक्ट का पारित हुआ, फिर छठवां, फिर 8वां 9वां, ठीक है ना, ये हो गए यहाँ पर। अब देखते हैं दूसरे पेज पर, यहाँ पर तो ये लघुत्तरी क्वेश्चनों में है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चनों में। तो ये भारत के लोग रोल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे और रोल्ट एक्ट क्या है, रोल्ट ये पूरा क्वेश्चन बना करके देगा। फिर अध्याय मतलब चौथा क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लेने का फैसला किया। फिर सत्याग्रह पर विचार व्यक्त कीजिए। फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, है ना, आ सकता है इस टाइप से, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, इनका वर्णन करना या टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। पेज हम इसका पलट रहे हैं, तो यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ हो गया। अब इस साइड पे हाँ ये वाला प्रश्न, ये भी हमको 3-4 सेट में मिला है कि कल्पना कीजिए कि आप एक सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं, बताइए
कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें एक प्रश्न और है, ये हाँ, इस सविनय, हाँ सविनय लिखा है हमने, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा इसको भी। फिर अध्याय 3 पे चलते हैं। अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो इसमें वस्तुनिष्ठ ही आना है, सत्य असत्य हो सकता है, खाली स्थान कहीं भी 1 अंक का क्वेश्चन आना है। तो इस हिसाब से आपको पूरा तैयार करना चाहिए। फिर भी मेरे को जो लगा तो पहला, दूसरा और 11वां, 14वां, 15वां, 16वां, 18वां ये विशेष रूप से, और यहाँ पर 30वां। ठीक है, फिर अध्याय 4 पे आ जाते हैं, औद्योगिकीकरण का युग। यहाँ से 7 अंक के प्रश्न आना टोटल मिला करके। तो वस्तुनिष्ठ हमको नहीं समझ में आए विशेष ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ टिक नहीं लगाया हूँ, पर आप तैयार कीजिएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ अति लघुत्तरी में चलिए, तो अति लघुत्तरी का पहला, ठीक है, फिर चौथा गुमास्ता कौन थे, फिर गुमास्ता के कार्य 5वां, फिर जावर कौन थे ये 6वां, फिर 8वां पूर्व औद्योगिकीकरण का क्या अर्थ है। फिर इसके बाद आप आएंगे लघुत्तरी क्वेश्चन में दूसरा। ठीक है ना, दूसरा और फिर तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा। अब आगे देखते हैं, इसमें पेज पलट रहा हूँ मैं। ये 7वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा ये। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यहाँ पर कोई प्रश्न मेरे को और नज़र नहीं आया, पर इस अध्याय में ये वाला प्रश्न भी हमको देखने को मिला है कि व्यापार के क्षेत्र में विज्ञापनों का महत्व लिखिए। क्या महत्व है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। हमको प्रश्न बैंक में यहाँ नहीं मिला। अध्याय 5 पे देखते हैं। अध्याय 5 पे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यहाँ से 4 अंक का प्रश्न आना है। तो ऑब्जेक्टिव में तो हमने यहाँ टिक नहीं लगाए हैं इस साइड पे। आगे देखते हैं, यहाँ अति लघुत्तरी में चलते हैं। ठीक है, अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न, पांडुलिपि क्या है। फिर मतलब प्रश्न दूसरा, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा है ना। फिर पंचांग, मतलब इकट्ठे भी दे सकता है, पंचांग, उल्मा, फतवा, इनको समझाइए करके इस टाइप से। तो पंचांग, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 7वां, 8वां छोटे छोटे हैं, और ये प्रश्न नंबर 12वां। ठीक है, तो इतने इसमें अपन को तैयार रखना है। फिर अध्याय 3, मतलब इसमें आते हैं राजनीति विज्ञान में, अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता। तो इसमें पहला वस्तुनिष्ठ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये लघुत्तरी में वर्ण व्यवस्था क्या है ना, तो ये 2 नंबर पे आ सकता है। आगे देखते हैं पेज पलटा करके। विद्यार्थी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत छांट करके हमने निकाले हैं, चुन चुन करके। ठीक है, फिर ये 30वां देखिएगा, मतलब पृष्ठ क्रमांक 30 में देखिएगा, दूसरा, और ये फिर तीसरा रंग भेद क्या है। फिर चौथा, ये लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य है। फिर प्रश्न, फिर यहाँ पर देखिएगा दीर्घोत्तरी प्रश्न में पहला, पितृ प्रधान व्यवस्था को समझाइए। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ एक ये घरेलू हिंसा के बात पे आ सकता है, नारीवाद भी कुछ है, पर हमको ज़्यादा इसमें नहीं लगा। हाँ, कुछ सेटों में हमको ये मिला था ये कि नारीवाद आंदोलन को समझाइए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। फिर ये 5वां देखते हैं, ये 5वां, सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है, समझाइए। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अध्याय 4 पे जाति धर्म और लैंगिक मसले, तो इसमें कुछ यहाँ पर वस्तुनिष्ठ में तो नहीं आया समझ में, देख लीजिएगा आप। यहाँ पर देखते हैं लघुत्तरी में लोकतंत्र क्या है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आ सकता है। फिर आगे देखते हैं, पेज पलट रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसी अध्याय में, यानी अध्याय 4 की बात कर रहा हूँ। अध्याय 4 में फिर यहाँ पर देखते हैं चौथा क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता क्या है, है ना। फिर वोट बैंक किसे कहते हैं, और शहरीकरण, है ना, कर लीजिएगा शहरीकरण भी। अब यहाँ पर देखते हैं फिर मतलब ये दीर्घोत्तरी प्रश्न में आ गए अपन। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न का तीसरा, और ये चौथा, और फिर ये 5वां। ठीक है, देखिए नारीवाद यहाँ भी पूछ लिया है, वहाँ उस अध्याय में था, यहाँ भी, तो एक जगह पढ़ेंगे आपको डबल फायदा होगा, है ना। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां, वयस्क मताधिकार। ठीक है, फिर अध्याय 5 पे आ जाते हैं। अध्याय 5 में वस्तुनिष्ठ चौथा और 5वां। ठीक है, और रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला,
चौथा और पांचवा टिक लगे हुए हैं। आप देखेंगे तो आपको थोड़ी जूम करना पड़ेगा, पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा प्रश्न पढ़ूंगा, बहुत लंबा वीडियो होगा। फिर एक एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो इसमें पहला और दूसरा। ठीक है, फिर लघु उत्तरी क्वेश्चनों में दूसरा प्रश्न सूचना का अधिकार क्या है। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न दबाव समूह, फिर पांचवा क्वेश्चन जन आंदोलन। ठीक है, फिर यहाँ पर दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे देखते हैं ये अध्याय 6 में राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में एक शब्द में उत्तर में पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, अच्छा, लघुत्तरी में पहला, इसके तो लघुत्तरी हमको पूरे इम्पोर्टेंट लगे तो वही पूरे लगा दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लघुत्तरी पूरे इम्पोर्टेंट कई बार आ चुके हैं। ठीक है, फिर दीर्घोत्तरी में देखते हैं, तो दीर्घोत्तरी में आप जा कर के सीधे चौथा प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ठीक है, और एक प्रश्न और जो इसमें हमको मिला नहीं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है क्या, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर लिखिए, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे पेज पलट रहा हूँ। अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम में यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव में तीसरा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद लघुत्तरी में देखेंगे, लघुत्तरी में दूसरा क्वेश्चन लोकतंत्र क्या है, फिर दूसरा के बाद चौथा, फिर मतलब लोकतंत्र में अहम फैसला लेने में देरी क्यों होती है, चौथा है ना। फिर पांचवा, लोकतांत्रिक सरकार वैध क्यों होती है, यानी फिर से रिपीट कर दूं, दूसरा, चौथा और पांचवा। दीर्घोत्तरी में चलते हैं, तो दीर्घोत्तरी में पहला और दूसरा। ठीक है ना, पहला और दूसरा। ठीक है, आगे देखते हैं, और पांचवा, पहला, दूसरा और पांचवा, ये। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है जो यहाँ लिखा नहीं है, हमने बता दिया यहाँ पर कि भारतीय प्रजातंत्र में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, उनको लिखिए। तो भारतीय प्रजातंत्र में बाधक तत्व तो आप इसमें है नहीं है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे पेज पलट रहा हूँ। अब अपन आ गए यहाँ पर अर्थशास्त्र में, तो अध्याय 1 विकास, इसमें पहला वस्तुनिष्ठ। ठीक है, फिर एक शब्द में उत्तर में दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये। और फिर अध्याय 2, तो यहाँ पर हमको तो ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आ रहे थे, तो इसलिए हमने नहीं लगाए हैं टिक, है ना, क्योंकि जो कॉमन नहीं समझ में आए मेरे को तो उसको हमने चिन्हित नहीं किया। वैसे भी आपको ऑब्जेक्टिव, सही जोड़ी, खालिस्तान पूरे पढ़ना चाहिए। पेज पलटा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आ गए अपन अध्याय 3 मुद्रा एवं साख, अति लघुत्तरी में। तो अति लघुत्तरी में दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये छठवा, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवा। ठीक है, और एक और इसमें नहीं दिख रहा था, वस्तु विनिमय क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, वस्तु विनिमय क्या है। कुछ और प्रश्न जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कि भारत में विमुद्रीकरण कब और कैसे किया गया। आप जानते हैं विमुद्रीकरण क्या हुआ, आपके समय ही हुआ, आप भी समझदार हो गए होंगे, है ना। कब हुआ था, 500 और 1000 के नोट कब हुए थे बंद, है ना, वही तो विमुद्रीकरण है, नवंबर के महीने में हुए थे ना। ठीक है ना, तो नवंबर 2016 शायद, है ना, और कंफर्म कर लीजिएगा, नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था। तो ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, भारत में विमुद्रीकरण कब और कैसे हुआ। फिर अगला प्रश्न ये भी देख लीजिएगा, बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मुख्य अंतर क्या है। ये प्रश्न हमको इस अध्याय में देखने को नहीं मिले, पर इम्पोर्टेंट है। अध्याय 4 की बात करते हैं। अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ तो ज़्यादा समझ में नहीं आए, पेज पलट रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अति लघुत्तरी में दूसरा, है ना, फिर तीसरा और पांचवा, उदारीकरण के लाभ। ठीक है ना, तो दूसरा, तीसरा और पांचवा। फिर अध्याय 5 है ना, उपभोक्ता और अधिकार। ठीक है ना, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ में देखेंगे, ये पहला वाला वस्तुनिष्ठ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जाना जाता है, ये। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, पर हमको ज़्यादा समझ में नहीं आए, टिक नहीं लगाए हैं हमने। ठीक है, आगे ये सत्य असत्य भी देखना है, यहाँ पर ये हॉलमार्क के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, ये। ठीक है, आगे देखते हैं, पेज पलटा रहा हूँ यहाँ। हाँ, अति लघुत्तरी,
तो यहाँ देखिएगा सूचना, पहला सूचना का अधिकार, दूसरा उपभोक्ता कौन है, फिर ये आ जाता है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये उसमें आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। फिर तो मतलब पहला दूसरा और यह ऑब्जेक्टिव के लिए कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। फिर ये पांचवा उपभोक्ता संगठन की परिभाषा। फिर यहाँ पर आते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न में, तो दूसरा उपभोक्ता शोषण के 4 कारण, ठीक है। फिर एक प्रश्न यहाँ पर नहीं मिला है, ये उपभोक्ता शोषण से बचने के उपाय, ये तो कारण थे, उपाय भी आपको तैयार रखना है। फिर चौथा क्वेश्चन, उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारों को संक्षेप में वर्णित कीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आगे देखते हैं, है ना। तो लगभग हो गया। अब ये देखिएगा यहाँ पर छठवां क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किन कारणों से शुरू हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा। और फिर कुछ और प्रश्न हैं छोटे छोटे, उपभोक्ता शोषण के 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर काला बाजारी किसे कहते हैं, एकाधिकार क्या है। तो ये प्रश्न हैं विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो विद्यार्थी जल्दी से प्रश्न बैंक में इन प्रश्नों को टिक कर लें। जो प्रश्न नहीं मिले हैं वो आपको परीक्षा बोध या अध्ययन अथवा बुक में तो मिल ही जाएंगे। बहुत अच्छी तैयारी करना है, बहुत अच्छे अंक आना चाहिए। गणित का पेपर आपका बहुत अच्छा गया ही होगा। आपने आधी जंग तो जीत ली, थोड़ी सी बची हुई है, क्यों कसर छोड़े, है ना। बहुत अच्छे नंबर मिलना चाहिए। और हाँ, यदि कोई समस्या जा रही हो इस सामाजिक विज्ञान में भी तो आप ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने के लिए 1 घंटे का समय निकालने की। यदि आपके कमेंट खूब अच्छे आएंगे और बहुत सारे आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे लाइव आकर के आपको इसी प्रकार से अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है। तो अच्छे नंबर आना चाहिए। और अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। हमने अभी इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो भी बना दिया है, आप प्लेलिस्ट पर देखिएगा, मिल जाएगा आपको, है ना। और विज्ञान का वीडियो भी हम बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सभी विषयों के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। इसके लिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।